हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। वीडियो के प्रारंभ में ही आपको सूचना देना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड में वित्तीय जोखिम शामिल होता है। आइए अब हम बिना समय गवाए एसबीआई के लिक्विड फंड की डिटेल को जानते हैं। इस फंड का जो डेट ऑफ अलॉटमेंट है वो है 24 नवंबर 2003। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो अच्छा खासा समय इसको मार्केट के अंदर हो चुका है। कैटेगरी की बात करें यानी कि नेचर ऑफ फंड की, तो ये लो रिस्क से लेकर के मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पे काफ़ी कम रिस्क रहता है आपको, राइट। फंड मैनेजर का नाम है श्रीमान आर अरुण और जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट है वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास की है। अब बात करें पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन की बाय असेट्स एलोकेशन, राइट। तो फुल स्क्रीन पे कर लेंगे आप तो आपको आसानी से सारी चीज़ें दिखाई देंगी। कमर्शियल्स जो पेपर्स हैं उसमें जो असेट्स एलोकेशन किया गया है पोर्टफोलियो का वो है 41.78%। ट्रेजरी बिल्स 28.64% असेट्स एलोकेशन किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसे हम सीडी बोलते हैं, काइंड ऑफ एफडी की तरह होते हैं, लेकिन टर्म से पहले इनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इनमें कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। 22.71% असेट्स एलोकेशन किया गया है। स्टेट्स डेवलपमेंट लोन्स में 0.21%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 0.17% असेट्स एलोकेशन किया गया है। मनी मार्केट जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर ऑप्शंस आते हैं 6.49% असेट्स एलोकेशन किया जा चुका है। अब बात आती है यहाँ पे एक्सपेंस रेशो की। हमें पता है कि फंड के अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर में 0.28% का एक्सपेंस रेशो है, डायरेक्ट में 0.18% का एक्सपेंस रेशो है। बात करें कंपाउंड एनुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम ग्रोथ रेट भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेट भी कहते हैं, ओवरऑल है 6.92% का, क्योंकि ये डेब्ट फंड के इक्विवेलेंट ही रिटर्न देते हैं। उसी तरीके का लिक्विड फंड होता है तो इसमें जो रिटर्न है वो इसी तरीके का होता है जैसा कि अभी आपको बताया। एंट्री लोड चार्जेस नहीं लगेगा। एक्सिट लोड जो चार्जेस है, अगर आप 7 दिन के बाद में पैसा इसमें से निकालते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है। 6 दिन के बाद में निकालेंगे तो 0.0045%। 5 दिन के बाद अगर आप निकालेंगे तो 0.0050%। रेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे थी। अब देखिए ओवरऑल रिटर्न जो है 6.92% का है, लगभग 7% के आसपास का है। तो फिर कौन है जिनको लिक्विड फंड में पैसा लगाना चाहिए। देखिए अगर आप एक ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जो कि मार्केट बेस्ड हो, जिसमें रिस्क कम हो, राइट, तो आप लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट बेस्ड ऑप्शन में तो आप लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं, राइट। अगर आप एक मार्केट बेस्ड एक ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जहां पे आपका पैसा ब्लॉक ना हो, कोई लॉकिंग पीरियड ना हो और रिस्क भी कम हो, तो आप लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट, अपने एफडी और आरडी से ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं विद लो रिस्क, तो आप लिक्विड फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन रेशो को विदाउट हाई रिस्क मैनेज करना चाहते हैं तो भी आप लिक्विड फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर ये सारे टिक आपकी विश लिस्ट में हैं तो आप लिक्विड फंड आपके लिए सही रह सकता है। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं, 500 रुपये से शुरू होता है। लमसम अमाउंट इसका जो है वो 5,000 रुपये का है मिनिमम। अब बात आती है टैक्स की, क्या लिक्विड फंड टैक्सेबल है? जी हाँ, इसमें भी टैक्स लगता है। अगर आप 3 साल से कम तक इसमें फ़ंड में होल्ड करते हैं मनी को, उसके बाद अगर आप रिडीम करते हैं मतलब 3 साल से पहले, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि इन्वेस्टर मतलब कि जो आप हैं, आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग उस पर इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है उसके बाद आप रिडीम करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो अप टू 20% तक आपको लग सकता है, ठीक है जी। बाकी आपको पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बाकी और ज़्यादा अगर लिक्विड फंड के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेकर के आएंगे। आपने वीडियो एंड तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।